क्या आप कभी ट्रेडिंग करते वक्त इमोशंस में बह जाते हैं? क्या कभी आपने इम्पल्सिव ट्रेडिंग की है या लॉसेस से फ्रस्ट्रेट होकर रिवेंज ट्रेडिंग की है? अगर हाँ, तो गैरी डेटॉन की किताब ट्रेड माइंडफुली आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। गैरी डेटॉन एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। उनका मेन फोकस है माइंडफुलनेस और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को डेवलप करना। ट्रेड माइंडफुली सिर्फ एक साइकोलॉजी बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली बैक गाइड है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करेगी। ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, इम्पल्सिव और रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें, माइंडफुलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस से स्टेबल और प्रॉफिटेबल माइंडसेट कैसे बनाएं। क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी है? 80 to 90% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वीक होता है। स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर काम तभी करेंगे जब आपका माइंडसेट स्टेबल होगा। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, पर आपके इमोशंस और रिएक्शंस कंट्रोल में हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई। अब या तो आप पैनिक करके लॉस बुक कर लोगे या फिर रिवेंज ट्रेड लोगे। लेकिन अगर आप माइंडफुल और इमोशनली कंट्रोल हो तो आप ठंडे दिमाग से अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो पास्ट लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट्स या मार्केट फ्लक्चुएशंस आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। माइंडफुल ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? फियर और ग्रीड से बचने में हेल्प करता है। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है। लॉजिकल और रैशनल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आप इम्पल्स में गलत डिसीजन ले सकते हो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप कामली अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सोच पाओगे और बेटर डिसीजन ले पाओगे। इमोशनल ट्रैप्स जो ट्रेडर्स को बर्बाद कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन इमोशनल पिटफॉल्स हैं, जैसे कि फियर ऑफ लूजिंग। लोग लॉसेस से इतना डरते हैं कि या तो ट्रेड नहीं लेते या जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। दूसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद ट्रेडर्स बिना रिस्क मैनेजमेंट के ओवर ट्रेड करने लगते हैं। थर्ड नंबर पे आता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस होने के बाद लोग बिना प्लान के मार्केट में दोबारा घुस जाते हैं, जो और ज्यादा लॉसेस देता है। इसका सॉल्यूशन जो ऑथर ने अपनी किताब में दिया है वो है माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस टेक्निक का यूज करें। इम्पल्स और इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखें। प्रैक्टिकल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जो ट्रेडर्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी ट्रेड लेने से पहले एग्जाइटी हो, 10 सेकंड डीप ब्रीदिंग करो। नंबर 2, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर दिन अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस लिखो और एनालाइज करो। नंबर 3, एक्सेप्टेंस थेरेपी। नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करो और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। नंबर 4 पे आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपने आप को एक काम और कंपोज ट्रेडर के रूप में इमेजिन करो जो लॉजिकल डिसीजन लेता है। मार्क डगलस भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर लिखते हैं, लेकिन गैरी डेटॉन माइंडफुलनेस का यूज करके बिहेवियरल चेंज पर फोकस करते हैं। यह प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड करती है। साइंस बैक्ड रिसर्च यह प्रूव करती है कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस रिड्यूस होता है और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। ट्रेडिंग में भी माइंडफुलनेस का यूज ट्रेडर्स को मोर रैशनल और डिसिप्लिन बना सकता है। इस बुक में लॉसेस को कामली एक्सेप्ट करने का बेस्ट मेथड दिया गया है जो रिवेंज ट्रेडिंग से बचने में हेल्प करता है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो जो अपने इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हो, तो ट्रेड माइंडफुली एक मस्ट रेड बुक है। यह बुक आपको एक पावरफुल माइंडसेट और डिसिप्लिन डेवलप करने में हेल्प करेगी, जो आपके प्रॉफिट्स और कंसिस्टेंसी दोनों इंप्रूव करेगी। कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बिगनर्स जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझना चाहते हैं उनको ये काफ़ी हेल्प दे सकती है। इंटरमीडिएट ट्रेडर्स जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। एडवांस ट्रेडर्स जो माइंडफुलनेस और डीप इमोशनल कंट्रोल सीखना चाहते हैं, ये उनको भी काफ़ी हेल्प देगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।